हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों, अब हमारे यूजीसी नेट का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सारी इकाई मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है और अब हमारी जो है सेकंड इकाई रह गई थी। तो सेकंड इकाई में आपको पता है कि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और ये सारे टॉपिक्स आपने मास्टर में भी पढ़े हैं। काफ़ी सारा रिपीटेशन है, जैसे कि भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, आधुनिक काल हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावाद हो गया। ये सारे की चीज़ें आप लोगों ने अपने मास्टर में पढ़ी हुई है। हिंदी उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, ये सारी पद्धति जो ये गद्य विधाएं हैं, इन सब के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो अब हम इनकी एमसीक्यूज़ करेंगे और हमारी जो सेकंड यूनिट है वो फिर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम इनके काफ़ी सारे, जितना ज़्यादा मेरे से हो सकेंगे उतने ज़्यादा आपको एमसीक्यूज़ करवाऊँगी, ताकि आपको जो सेकेंड इकाई है उसमें काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही है कि बाकी काफ़ी अच्छी तरीके से करवा रखा है। तो हमारा ये जो यूजीसी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है इस मंथ, और नेक्स्ट मंथ से हम जितना ज़्यादा होगा एमसीक्यूज़ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रिपरेशन करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें सोची हुई है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम करेंगे। यही टाइम है सब कुछ करने का। तो दोस्तों, रोज़ 12 बजे लाइव क्लास होती है और आजकल आपको पता है बिकॉज नेटवर्क इशू की वजह से कुछ वाईफाई की प्रॉब्लम हो रही है और उसकी वजह से जो है बिल्कुल यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते। लेकिन नेटवर्क ना आने के कारण हम स्टडी को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, हम वेट कर सकते हैं कि हाँ नेटवर्क आ जाए तो हम लोग लाइव लेंगे क्लास को, लेकिन हम क्लासेस को छोड़ नहीं सकते, मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मिस करने से हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इस टाइम पे हमारा एक दिन भी कीमती है दोस्तों, इसीलिए हमें अपने एक दिन को भी छोड़ना नहीं है। तो आप पढ़ते रहिए, और आज मैं एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ तो मैं ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ में लेकर आई हूँ। आपको सिर्फ मन में सोचना ही है कि हाँ भाई ये इसका आंसर हो सकता है, एंड देन आपको राइट आंसर जो है वो यहाँ से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इकाई 2 कर रहे हैं हम लोग, और जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर जो काफ़ी सारे प्रश्न जो बनते हैं उनकी चर्चा आज हम करेंगे। उससे पहले कुछ डिटेल्स जो कि होती है हमारे पास, ये सामने आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टा अकाउंट है, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से क्या होगा, ज्वाइन करने से ये होगा कि आपको जितनी भी एनटीए की इंफॉर्मेशंस होगी वो सारी अपकमिंग इंफॉर्मेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और क्लासेस को भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप फिलर फॉर्म के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए फिलर फॉर्म। जब आप वहाँ पर फिलर फॉर्म सर्च करेंगे तो आपको ऐसी एप्लीकेशन नज़र आएगी, आप उसे जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे दोनों सब्जेक्ट्स के, मतलब पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। ठीक है, जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 100 से प्लस जो है आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे फॉर अ प्रैक्टिस। ठीक है, सो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यस दोस्तों, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप जी, बिल्कुल। 25 मई को जो है आपको गिव वे ऑफर दिया जा रहा है। सो आपको गिव वे ऑफर में क्या दिया जा रहा है, ये देखिए, पावर बैंक। आपको पावर बैंक का गिफ्ट दिया जाएगा। तो जो भी आपसे फॉर्म फिल करेंगे और जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे आप उनके करेक्ट आंसर करना, ताकि आपको ये सारा जो पावर बैंक का गिवे है ये आपको मिल जाए। सो अप्लाई नाउ, जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट। ठीक है, सो बेस्ट बेस्ट बेस्ट, आप में से कोई भी विनर हो सकता है दोस्तों, इसलिए बहुत मज़े से इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो देखिए कितने सारे ऑफर मिले हैं, स्मार्ट वॉच मिला है, क्या कुछ नहीं मिला, और अब देखिए पावर बैंक मिलने जा रहा है। सो ये गिवे का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये है कुछ स्टूडेंट्स जिनके मैंने कहा था कि कमेंट्स मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं ज़रूर उनके कमेंट्स को मेंशन करूँगी। तो ये देखिए हमारे कुछ ऐसे अच्छे स्टूडेंट हैं, दुर्गा
दुर्गा जो सोलंकी जी है उन्होंने लिखा है थैंक यू सो मच मैम जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और मैं आपकी सारी क्लास 12 बजे अटेंड करती हूँ। मुझे हिंदी क्लास, अच्छा ये लगता है उनके मुझे हिंदी क्लास बहुत अच्छी लगती है और पढ़ने में, और बहुत अच्छे से आप समझाते हो, हमको बहुत अच्छे से समझ आता है। आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो, फ्री क्लास ले रहे हो, थैंक यू सो मच मैम जी। तो थैंक यू सो मच दुर्गा जी, आपका भी थैंक यू सो मच। आप लोग अटेंड करते हैं क्लास को और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग अटेंड करें, आपको समझ आना चाहिए, यही मेरा मोटिव है, ठीक है। और आप सबका जो है नेट एग्जाम क्रैक होना चाहिए, यही टारगेट है। शिखा जी ने भी लिखा है, शिखा जी लिखती हैं थैंक यू सो मच मैम, 1 आवर में इतना शॉर्ट नोट्स में भी आप इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हैं, सो थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। और अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन से हो, तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा इस बार ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिल रहा है और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको खुद फील होगा कि येस, बहुत सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ी है, बस आप उन पॉइंट्स को, उन चीज़ों को अच्छी तरीके से याद कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के कमेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए इतने प्यार के लिए, और इसी तरीके से आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, ज़रूर मैं मेंशन करूंगी और मुझे याद रहेगा कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए इकाई 2 कर रहे हैं, पार्ट 1 चल रहा है एमसीक्यूज का, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास की चर्चा करने जा रहे हैं, उसके प्रश्न करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, शुक्ल के इतिहास के विषय में संगत है। तो क्या क्या बातें संगत है, देखिए। शुक्ल जी ने साधना के 3 अवयव बताए हैं, कर्म, ज्ञान और शक्ति भक्ति के बारे में बताया है। कर्म अर्थपूर्ण विधि विधान से उसे जो है विधि विधान उसे निकम्मा हो जाता है, ये बताया है। यह सभी संगत है। चारों में से क्या ऑप्शन है, क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों इसका आंसर होगा संगत है। तो सारी बातें संगत है। शुक्ल जी के इतिहास के विषय में संगत बातें हैं कि शुक्ल जी ने साधना के 3 अवयव ही बताए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति के बारे में बताया है। कर्म अर्थ पूर्ण विधि विधान उसे जो है निकम्मा हो जाता है, यह भी उन्होंने बताया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था से ने प्रारंभ किया था? तो किसने स्टार्ट किया था, शुरू किसने किया था हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन? हिंदी अकादमी ने, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, हिंदी साहित्य अकादमी ने, या केंद्रीय हिंदी संस्थान ने? क्या आंसर होगा? जल्दी देखिए, इसमें टाइम आपको कम मिलेगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। यस, इसका करेक्ट आंसर है हिंदी अकादमी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज और प्रभावमय भाषा, किस्सा गोई। बताइए आंसर क्या है इसका? तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्वीपन, ठीक है। तो सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। आगे प्रश्न है हमारे, चौथा प्रश्न है, जीवन जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करत है, काहा पियारे को। उपयुक्त पंक्तियों में रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है? भाव बताना, किस भाव की अभिव्यक्ति की है? निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, देहिक श्रृंगार की, या असूया भाव की? तो इसका करेक्ट आंसर है असूया भाव की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पांचवा, हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है, किसका कथन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का, रामविलास शर्मा का, नागेंद्र का, शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल?
अधिकतर बच्चे जो है इसका आंसर शुक्ल लगा देते हैं, ये सोच के कि रामचंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा है तो ये सब बातें उनकी ही होगी, उनके कथन होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला वाला, राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित हुआ है कि भारतेंदु के द्वारा ही जो है हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण शुरू हुआ था। यह कथन जो है वो राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न है, भला भला हुआ जो मारिया किसकी पंक्ति है? भला हुआ जो मारिया किसकी पंक्ति है? देवसेन की, हेमचंद्र की, विद्यापति की या स्वयंभू की? तो इसका करेक्ट आंसर है हेमचंद्र की। ठीक है, तो हेमचंद्र इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 7वां, फूलों का कुर्ता किसकी कहानी है? उग्र की, यशपाल की, लक्ष्मीकांत की, रेवती शरण की? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है यशपाल। फूलों का कुर्ता जो है किसकी कहानी है? यशपाल की। अगला प्रश्न है, शुक्ल के अनुसार बिहारी के विषय में सही है। बिहारी के विषय में क्या बातें सही है? पहला, यह जय सिंह के दरबार में रहते थे। दूसरा, भावों का उत्कृष्ट उद्यांत स्वरूप बिहारी ने नहीं। या तीसरा, दोनों सही है। या चौथा कि कोई भी सही नहीं है। यहाँ पे उदांत आएगा। बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है दोनों। ठीक है, कौन कौन सा दोनों? पहला, यह जय सिंह के दरबार में रहते थे। कौन? बिहारी जी। ठीक है, बिहारी जी की बात कर रहे हैं ये। और दूसरा है, भावों का उत्कृष्ट उद्धत स्वरूप बिहारी में नहीं है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, निम्न में से असंगत कौन सी बात है? असंगत बात बतानी है। पहला है, रस विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी। या रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित। यहाँ पे आप दीक्षित भी लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा नाम था आनंद प्रकाश दीक्षित। ठीक है, तो ये जो है असंगत है, बाकी सारे संगत है, बाकी सारे सही है। रस विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी आएगा और रस विमंसा रामचंद्र शुक्ल आएगा। प्रत्यय 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 रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी आएगा। आगे 10वां प्रश्न है, निम्न में से असंगत है। तो निम्न में से क्या असंगत है? अद्वैतवाद रैदास, विशिष्ट द्वैतवाद तुलसीदास, शुद्धाद्वैतवाद कुंभन दास, सभी सही है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सभी सही है। अद्वैतवाद रैदास, विशिष्ट द्वैतवाद तुलसीदास, शुद्ध द्वैतवाद कुंभन दास। ठीक है, जो अद्वैतवाद की धारणा थी वो रैदास ने दी थी, विशिष्ट द्वैतवाद की तुलसीदास ने, और शुद्ध द्वैतवाद कुंभन दास ने। तो ये बातें सारी की सारी सही नहीं है, असंगत है। ठीक है, ठीक है, पता चल गया। तो ये सारी बातें असंगत है। अगला है, कब को टेरत दीन है, होत ना श्याम सहाय, तुम हु लागी जगत गुरु, जग नायक जगबाए। इस दोहे में कवि क्या बता रहे हैं? आत्मनिवेदन करता है, प्रार्थना करता है, व्यंग्य करता है या शिकायत करता है? क्या बता रहे हैं कि कब हो टेरत दीन है, कब से टेरत दीन है, होत न श्याम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु, जग नायक जगबाए। इसमें क्या कर रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा, करेक्ट आंसर है शिकायत, शिकायत करते हैं यहाँ पर। 12वां है आगे, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों में सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल के अनुसार बताना है रचनाकारों का सही अनुक्रम। सूरदास, जायसी, तुलसीदास, रहीम। जायसी, सूरदास, तुलसीदास, रहीम। तीसरा है सूरदास, तुलसीदास, जायसी, रहीम। चौथा है जायसी, तुलसी, रहीम, सूरदास। बताइए सही अनुक्रम क्या है? बताइए सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला, सूरदास। सबसे पहले सूरदास का जन्म काल आएगा, उसके बाद जायसी आए, उसके बाद तुलसीदास आए, उसके बाद रहीम आए। ये इसका सही अनुक्रम है। और काल देखिए, आपको पता होना चाहिए काल, मैं नहीं बताऊंगी, अब ये छोटी छोटी चीजें नहीं रह गई है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अब काल। अगला प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? नहीं बोला है कि नहीं है अग्रदास की। ध्यान मंजरी, मान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है मान मंजरी। ठीक है, अग्रदास के द्वारा रचित नहीं है ये मान मंजरी। उन्होंने ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलिया लिखा है, पर मान मंजरी कुछ नहीं लिखा। 14वां प्रश्न देखेंगे। मतीराम के विषय में संगत बात बतानी है। मतीराम के विषय में संगत बात। पहला है, इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है, ना ही उनमें भावों की कृत्रिमता है और ना भाषा की, और या फिर दोनों सही है या फिर कोई भी नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो सही उत्तर है इसका दोनों सही है। मतलब मतीराम के विषय में संगत बातें हैं कि इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है,
और ना ही उनमें भावों की कृत्रिमता है और भाषा की। 15वां प्रश्न देखेंगे, हिंदी के किस इतिहासकार के मत अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? इतिहासकार के मत अनुसार बताना कि शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। पहला है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बताइए चारों में से करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, तो हिंदी के किस इतिहासकार के मत अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। 16वां प्रश्न देखेंगे, मीराबाई के विषय में संगत बात क्या है? यह रतन सेन की पुत्री थी, भोजराज के साथ विवाह हुआ था, इनकी उपासना माधुर्य भाव की थी, सभी संगत है। बताइए। तो इसका सही आंसर है, उत्तर है इसका सभी संगत है। रतन सेन की पुत्री, भोजराज से विवाह हुआ, उपासना माधुर्य भाव की थी। 17वां प्रश्न है हमारा, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक पक्ष गौण है, कथन है। किसका कथन है ये? रामचंद्र शुक्ल आचार्य, रामचंद्र शुक्ल का, नागेंद्र का, बच्चन का या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? तो करेक्ट आंसर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान था और जो शारीरिक पक्ष था उसको गौण दिखाया गया है। 18वां प्रश्न है, असंगत बताना है। असंगत है सरहप्पा 18वीं सदी, पुष्पदत्त 10वीं सदी, हेमचंद्र 12वीं सदी, विद्यापति 11वीं सदी। असंगत कौन सा है इसमें से? तो इसका सही आंसर है विद्यापति 11वीं सदी। ठीक है, ये असंगत है, बाकी सारे संगत है। सरहप्पा 8वीं सदी, पुष्पदत्त 10वीं और हेमचंद्र 12वीं सदी। विद्यापति 11वीं सदी गलत है, तो ये असंगत है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। 19वां प्रश्न देखेंगे, रामचरितमानस के किस कांड को हृदयस्थली कहा गया जाता है या कहा जाता है? उत्तरकांड को, बालकांड को, अयोध्या कांड को, अरण्य काल को?
हृदय स्थली कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है अयोध्या कांड को। ठीक है, अयोध्या कांड को हृदय स्थली कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, केशव दास जी ने रूपक के 3 भेद बताए। केशव दास ने रूपक के 3 भेद बताए। अद्वैत रूपक, विरुद्ध रूपक, रूपक रूपक या सभी? तो क्या करेक्ट आंसर है इसका? तो इसका आंसर है सभी। केशव दास जी ने रूपक के 3 भेद बताए, अद्वैत रूपक भी, विरुद्ध रूपक भी और रूपक रूपक भी। ठीक है, अगला प्रश्न है 21वां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस लेखक ने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, ईशा अल्लाह खां। तो इसका करेक्ट आंसर है सदल मिश्र। मिश्रा लिखा हुआ है, मिश्र है यहाँ पे। ठीक है, देखिए मिस्टेक हो जाती है जब हम टाइपिंग करते हैं, उस टाइम पर मिस्टेक्स हो जाती है और ये नॉर्मल चीज़ें हैं। वो तो आपको भी, आप हिंदी के स्टूडेंट्स हो, आपको तो पता होना चाहिए कि ये चीज़ गलत लिखी है, ये चीज़ सही लिखी है। मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप हिंदी के छात्र हो। तो जब हम टाइपिंग करते हैं तो उस टाइम पे हो जाती है मिस्टेक, और पूरी प्रेजेंटेशन रेडी होने के बाद फिर कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है उसे चेंज कर पाना। यस, तो इसी वजह से, पर आप उन चीज़ों पे फोकस ना करते हुए स्टडी पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मिस्टेक्स अगर आपको निकालनी भी है तो मिस्टेक उस चीज़ पे निकालिए जो स्टडी है। ठीक है, और सबसे पहले तो आपको जो चीज़ें मिल रही है आप उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक्सक्यूजेस लूज़र देता है, लूज़र एक्सक्यूजेस देता है कि ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या ऐसा भी तो हो सकता था, वैसे भी तो हो सकता था। ये सब बातें लूज़र के काम होते हैं। ठीक है, जो विनर्स होते हैं वो कभी भी ये सब चीज़ों को नहीं ध्यान देते। उनका काम होता है, मेन मोटिव होता है, यस दिस इज़ माई टारगेट, और मुझे यहाँ से ये सब चीज़ें गेन मिल रही है, ये सब चीज़ें, मुझे ये सब फ़ायदा हो रहा है। वो अपने फ़ायदे की तरफ फोकस करता है, वो अपने बेनिफिट की तरफ ध्यान देता है, वो चीज़ें देखता है कि मुझे इसमें ये चीज़, ये काबिलियत नज़र आ रही है, वो चीज़ों की तरफ फोकस करता है। ना कि लूज़र की तरह से ये सोचता रहता है कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इसमें तो लेखक नहीं है, लेखिका है। सो ये सब चीज़ें, देखिए आपकी सारी चैट्स मैं पढ़ती हूँ तो मुझे पता है कि कौन क्या बोल रहा है और कौन क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है, सो ये आपके लिए एक जो है सबक होना चाहिए, एक आपको एक मोटिवेशनल एक चीज़ होनी चाहिए आपके मन में कि ये छोटी छोटी चीज़ें, नैरो माइंडेड सोच नहीं बनानी है आपको। ठीक है, आपको व्यापक रहना है, बड़ा आपके अंदर एक व्यापक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो जो गेन करने के लिए बैठे हो उस पर फोकस कीजिए, ना कि वर्ड्स पे, ना कि उन चीज़ों पे। ये तो टाइपिंग है, कौन सा हम वाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं जो बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग, वहाँ पे मिस्टेक हो तो वहाँ हम करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ हम करेक्शन कैसे करें? ठीक है, तो बोल कर ही बताया जा सकता है। सो यहाँ पे मिश्रा लिख दिया तो मिश्र आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न देखेंगे। जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम है, कवियों का सही क्रम क्या है? अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक।
दूसरा है विद्यापति, रैदास, अमीर खुसरो, नानक। तीसरा है नानक, विद्यापति, रैदास, अमीर खुसरो। और चौथा है विद्यापति, रैदास, नानक, अमीर खुसरो। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास और नानक। सही अनुक्रम है इसका। पहले आएगा अमीर खुसरो, उसके बाद आएगा विद्यापति, उसके बाद आएगा रैदास, उसके बाद आएगा नानक। 23वां क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं। कौन है निबंध के लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी इसका करेक्ट आंसर है। पाई या को बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, तो नंद दुलारे वाजपेयी इसका करेक्ट आंसर है। 24वां प्रश्न देखेंगे। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? ये तो पता होना चाहिए आपको। अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है रीतिकाल को? राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मिश्र बंधु। तो जिनका आंसर मिश्र बंधु है बिल्कुल करेक्ट है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है। 25वां प्रश्न देखेंगे अब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? सत्यवती कथा को, हंसावली को, मृगावती को, चंद्रयान को। बताइए आंसर। तो करेक्ट आंसर है मृगावती को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेम आख्यान परंपरा की पहली रचना जो है वो मृगावती को जो है मानते हैं। ठीक है, 26वां प्रश्न है हमारा। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यासकार का पात्र है? सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यासकार का पात्र है? प्रतिज्ञा का, रंगभूमि का, वरदान का या गोदान का?
रंगभूमि। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? रंगभूमि। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यासकार का पात्र है? तो आपने कहना है रंगभूमि। कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है इसलिए बता रही हूं। वैसे तो ये सारे प्रश्न ही काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सारे प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है। विभक्ति विचार किसकी रचना है? विभक्ति विचार किसकी रचना है? गोविंद नारायण की, राधा कृष्ण दास की, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की या शिव कुमार मिश्र की? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है गोविंद नारायण। तो विभक्ति विचार किसकी रचना थी? गोविंद नारायण की रचना थी। है। चलिए, 28वां प्रश्न है हमारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के विषय में असंगत बात बतानी है। जो असंगत है, संगत नहीं असंगत बोला है। पहला है प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुखवाद की दशा मानी गई है। दूसरा है निर्वाण के लिए 3 अवयव ठहराए गए हैं। तीसरा है निर्वाण के अवयव शून्य विज्ञान महासुख है। चौथा है सभी सही। असंगत बात बतानी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सभी सही है। ये सारी बात ही असंगत है। ठीक है। उसके बाद 29 क्वेश्चन है हमारा, 29वां क्वेश्चन है हमारा। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की है, विद्यापति की है, हेमचंद्र की है, देवसेन की है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमीर खुसरो। ठीक है। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न हमारा, 30 प्रश्न है हमारा। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस साल के भीतर नहीं हुआ, किसके लिए कहा गया है? ऐसा सर्वप्रिय कवि इस साल के भीतर नहीं हुआ, किसके लिए कहा गया है? पहला है पद्माकर के लिए, दूसरा है देव के लिए, तीसरा है मतीराम के लिए, चौथा है नंददास के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है पद्माकर के लिए। ठीक है। तो ऐसा सर्वप्रिय जो कवि है वह इस साल के भीतर नहीं हुआ है, और इसके लिए किसके लिए कहा गया था ये शब्द? ये पद्माकर के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है 31 वाला प्रश्न है हमारा। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? जो यौगिक प्रक्रिया है उसका स्रोत बताना है। क्या है? वेदांत है, योग विशिष्ट है, हठ योग है, या नव वेदांत है?
तो इसका सही करेक्ट आंसर है नव वेदांत। ठीक है, तो राम की शक्ति पूजा, राज लिखा हुआ है यहाँ पे, राम आएगा। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? नव वेदांत। 32 क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन वर्ष बताना है। 1956 में हुआ था, 45 में हुआ था, 1953 में हुआ था, 1955 में हुआ था। तो कब हुआ था बताएंगे आप? संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है 1956। संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन वर्ष 1956 में हुआ था। ठीक है, 33 प्रश्न है। 33वां प्रश्न हमारा, खड़ी बोली की पहली रचना है। पहली रचना क्या है? प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ये थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे, केतोपाख्यान, भाषा योग विशिष्ट, ढोला मारूरा दूध, ढोला मारूरा दूग घ। बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसकी पहली रचना खड़ी बोली की? तो करेक्ट आंसर है सेकंड वाला, नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान जो है खड़ी बोली की पहली रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 34, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? एक हथौड़ा वाला घर में और किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल की, राम कुमार वर्मा की, रामदर्श मिश्र की, शिव मंगल सिंह सुमन की। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, तो उनकी पंक्ति है ये। अगला 35वां प्रश्न हमारा, हिंदी में डायरी विधा की पहली कृति है जो फैंटेसी, मनोविश्लेषण, तर्क, कविता, आत्माख्यान के विविध स्तर पर एक साथ चलती है। तो पहला है संस्कृति के 4 अध्याय, दूसरा है एक साहित्यिक की डायरी, तीसरा है कि कविता क्या है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है, फिर है मजदूरी और प्रेम। तो ये चारों मैंने आपको चारों के बारे में बता रखा है। तो आपने बताना है इसमें कि हिंदी में डायरी विधा की पहली जो कृति है जो फैंटेसी और मनोविश्लेषण, तर्क भी है, कविता भी है, आत्माख्यान के विविध स्तरों को एक साथ लेकर चलती है, वो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है एक साहित्यिक की डायरी। तो इसमें इन्होंने मनोविश्लेषणवाद भी दिखाया है, फैंटेसी, यहाँ पे फैंटेसी आएगा। ठीक है, फैंटेसी भी दिखाया है यहाँ पर उन्होंने। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर उनके बारे में चर्चा भी की है, कविता के बारे में, मनोविश्लेषण, तर्क दिए हैं फैंटेसी के। यहाँ पर विविध स्तर को एक साथ लेकर ही चलते हैं वो यहाँ पर। तो ये साहित्य की डायरी में है। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका एवं सुजान रसखान किसकी कृति है? सुजान रसखान किसकी कृति है? तो ये तो आंसर भी आपको पता चल रहा है साथ साथ, सूरदास, मीराबाई, रसखान, आलम।
तो इसका करेक्ट आंसर है रसखान। ठीक है, सभी का ही ऑलमोस्ट समय सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 37। राम भक्ति का, राम आएगा यहाँ पे, राम भक्ति का वह विशुद्ध साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। तो किसका है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सूरदास का, तुलसीदास का या नागेंद्र का? राम भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो गैस आप लोग भी कर सकते हैं आराम से, इतना तो अभी आपको एलिमिनेशन मेथड आ जाना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड आपको अभी तक तो आ जाना चाहिए, आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं आराम से। तो इसका करेक्ट आंसर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है हमारा 38। पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका क्या है? असाधारण महाकाव्य, फुटकर कविताओं का संग्रह, छंदों का अजायब घर, अलंकार मंजूषा। बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर? पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फुटकर कविताओं का संग्रह किया गया पूरा का पूरा। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार उन्होंने बताया कि रामचंद्रिका में फुटकर कविताओं का संग्रह जो है वह पूरा अच्छी तरीके से है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। 39 प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं हैं? रामानंद के शिष्य कौन से नहीं हैं? स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं हैं। आनंदानंद, रैदास, सुखानंद, नरहरयानंद। तो इसका करेक्ट आंसर है नरहरयानंद। स्पेलिंग ठीक है, ये स्पेलिंग है इसकी। उसके बाद यहाँ पे 40 है हमारा लास्ट प्रश्न है हमारा। भाषा काव्य संग्रह कृति है, भाषा काव्य संग्रह कृति है महेश दत्त शुक्ल की, गोविंद नारायण की, श्याम सुंदर दास की, कामता प्रसाद की। बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है महेश दत्त शुक्ल। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पूरे 40 क्वेश्चन दोस्तों आपको करवा दिए हैं और ये हमारा पार्ट 1 है जो कि हमने हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास में से प्रश्न जो है लेकर आई थी मैं आपके सामने।
और अभी हम एक दो क्लासेस इसमें और कर लेंगे, 2-3 क्लासेस भी करेंगे, आई थिंक सफिशिएंट है 2-3 क्लासेस भी, ठीक है। उसमें हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी करवा रही हूँ, ठीक है। और हमारी यूनिट्स, हमारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है अब, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है, बिकॉज ये टाइम रिवीजन का है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो भी बढ़ गई है, तो 30 मई तक दोस्तों, 30 मई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं किया है, या कोई प्रॉब्लम हुई थी, या कुछ भी जो भी आपका इशू था, आप 30 तक जो है 30 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर सकते हैं। और दोस्तों इससे आपको और भी टाइम मिल भी जाता है, ठीक है। तो आपको रिवीजन का टाइम थोड़ा सा और मिल गया है, लेकिन आपको पता है एग्जाम का जो है 15 के बाद ही बोल रहे हैं, तो 15 जून के बाद आपका एग्जाम हो सकता है कभी भी। सो अभी आपको 15 तक पूरी प्रिपरेशन करनी है, हमें पूरी रिवीजन करनी है, जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। तो उनकी मैं अलग अलग तरीके लेकर आऊँगी जिससे आप रिवीजन कर सकेंगे उसे, ठीक है। तो अब अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जिनको भी कोई क्वेरी है, कुछ भी है, आप लोग मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में मेरी आईडी है राधे ज्योति करके, स्पेलिंग है RADHEY, राधे JYOTI ज्योति। उसमें फिलर फॉर्म की पिक लगी हुई है, तो आपको वो पहचान में आ जाएगी, ठीक है। 2 आईडियाँ हैं, एक पर्सनल आईडी है और एक दूसरी जो है वो स्टूडेंट वाली आईडी है फिलर फॉर्म की। तो आप उससे ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आप मुझसे कोई भी प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर मिल ही रही है, तो अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, क्योंकि अब पूरी तरीके से मैंने आपको स्मार्ट तरीके से भी सारी स्टडी करवा दी है, ठीक है। अब आपके हाथ में रिवीजन कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, ठीक है। अपना 1-1, 2-2, 3-3 घंटे जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो कैसे नहीं आपका नेट क्वालिफाइड होगा। यस, तो वी वॉन्ट JRF। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।